हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हो, कल मैंने आपको मेंडल का तीसरा नियम कराया था और आप सभी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस, आज मैं आपको एक रोग जो एड्स है, जिसे हम एड्स बोलते हैं, वो कैसे फैलता है, क्या क्या हम उसके लक्षण प्राप्त होते हैं जब वो फैलता है, और उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आज मैं आपको एक और बायोलॉजी का टॉपिक कराऊंगी। तो गाइस, बने रहिए एंड तक इस वीडियो में और आप सभी ध्यान से देखिए। तो गाइस देखो, एड्स AIDS, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो गाइस, आपको इस सब की फुल फॉर्म याद करनी है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आएगा, और आप अगर 10th 12th की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो गाइस, जैसे हमने फुल फॉर्म देख ली है, अब देखो इसका क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो ये रोग होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो गए। देखो, व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, अचानक से उसका जो शरीर होता है उसमें बहुत जल्दी गिरावट आने लगती है, और जो ये लक्षण होते हैं ये सामान्यतः पहले तो दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ समय बाद ये दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद 1 महीने से भी ज़्यादा दिन लगातार बुखार आ जाता है, और मतलब जैसे पसीना आता है वो अत्यधिक पसीना आने लगता है, और गर्दन, बगलों या जांघों की ग्रंथि जो होती है वो सूज जाती है। तो इस प्रकार इसके जो लक्षण हैं वो आप सभी को पता चल गए। अब बने रहिएगा, इसके उपचार को देखिए। देखो गाइस, अब हम देखते हैं इसका क्या क्या उपचार है। देखो, इसके उपचार यही है कि जो व्यक्ति है, और अगर हम किसी व्यक्ति से रक्त ले रहे हैं तो वो रक्त हमें सबसे पहले उसका परीक्षण कराया जाए, उसकी जांच कराई जाए कि जो रक्त है वो एड्स से प्रभावित तो नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त तो नहीं है जिसको एड्स की प्रॉब्लम हो। उसके बाद जो संक्रमित सुई का प्रयोग ना करें, मतलब अगर कोई एड्स का पेशेंट है तो उसकी जो सुई होती है उसका प्रयोग ना करें, ठीक है। और एक से ज़्यादा शारीरिक संबंध ना बनाएं, यानी एक स्त्री है या एक पुरुष है, ज़रूरी नहीं है ये स्त्री को ही हो और ज़रूरी नहीं है पुरुष को ही हो, दोनों को हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो गाइस देखिए, अब इसके फैलने के कारण देखो ये कैसे कैसे फैलता है। देखो गाइस, अब इसके फैलने के कारण देखेंगे हम। जो अशुद्ध रक्त है उससे फैलता है। अगर हम अशुद्ध रक्त से क्या अभिप्राय है, यानी अशुद्ध रक्त क्या है? अशुद्ध रक्त वही है, अगर एक व्यक्ति को, किसी को एड्स की प्रॉब्लम है तो उसका जो रक्त है, या हम किसी भी व्यक्ति से जब रक्त लेते हैं, किसी भी दुर्घटनावश जब हमें रक्त की कमी पड़ती है, तो अगर हम किसी से रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो हम रक्त लेते हैं, तो उस रक्त का हमें पहले परीक्षण कराना चाहिए कि वो रक्त हमारा शुद्ध है, जो हम ले रहे हैं वो हमारे लायक है या नहीं है, वो उसमें किसी प्रकार का कोई कीटाणु तो नहीं है। अब देखो, उससे आगे क्या है, एक से अधिक शारीरिक संबंध। जो अगर एक से अधिक, यानी जो लोग एक से अधिक शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनको भी एड्स फैलने में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी, क्योंकि हम एड्स को ऐसे तो नहीं कि ये छुआछूत की बीमारी तो है नहीं कि एक हाथ लगाया और दूसरे को फैल गया, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और देखो फिर क्या है, संक्रमित सुई का प्रयोग। अगर हम कोई भी व्यक्ति है, उससे एड्स की जो प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम को हमने उसको कोई इंजेक्शन दिया, और उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे जो व्यक्ति स्वस्थ है उस व्यक्ति को अगर हमें इसी सुई का प्रयोग कर दे तो उसको भी एड्स की बीमारी हो जाएगी। और एड्स आप सभी को पता एक बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है। तो देखो, और क्या होता है, जो माता पिता होते हैं यदि उनमें से किसी भी एक को है तो वो बच्चे में भी जाएगा रोग, ठीक है। तो इसके और भी बहुत से कारण हैं, तो आपके लिए ये बहुत है। तो देखिए गाइस, तो गाइस देखो, जब ये सबसे पहले इसकी खोज कहाँ हुई थी, लॉस एंजल शहर में 5 समलैंगिकों में ये देखा गया था। खोज मान लो ये इसमें ही देखा गया था, यानी